गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का समसामयिकी घटना चक्र जीएस पॉइंटर में। इसमें जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे पूर्वावलोकन सार का जो है ये जीएस पॉइंटर आता है। इसमें जो है सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है भाग 1 सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, तो भौतिक विज्ञान भाग 1 जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास जो है आपकी उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर, कर्मचारी कर्मशाला एंड आपके आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीओ पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान से और भौतिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन है उनके आंसर और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जीएस बाई पंकज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट है मात्रक एंड इकाई। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एंड इकाई। ये चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के सभी जो भी सिलेबस है उसमें सब में ये चैप्टर दिया गया है, चाहे वो हेड ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो या यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ये चैप्टर जो है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है देखिए जो विगत वर्ष में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो भौतिक विज्ञान में शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां जो है मापने का मात्रक बराबर है तो 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक जो है मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से जो है गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, तो ये की जाएगी 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर होता है 10⁷ सेंटीमीटर के। एम्पियर की इकाई है, एम्पियर की विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सही सुमेलित कीजिए जो कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से। त्वरण जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई है। बल का मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य जो है जूल, आवेग न्यूटन प्रति सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब का पास्कल। नेक्स्ट है वाट जो है शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की जो गति नापी जाती नॉट में, नॉटिकल मील में, नौ संचालकों से में प्रयुक्त दूरी की इकाई। कैलोरी क्या है? ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट है जूल, जूल का मात्रक कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। एम्पियर जो है धारा मापने की इकाई है। वाट क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्य जो है वाट में मापा जाता है और वोल्ट और विभवांतर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हुआ सुमेलित कीजिए। नॉट क्या है? जहाज के चाल की माप। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। 1 हॉर्स पावर पर में होते हैं 7 से 46 वाट, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुमेलित है उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁴ सेंटीमीटर की लंबाई के। सुमेलित है क्या है? सुमेलित डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस क्या है? ताप मापने की इकाई। कैलोरी किलो जूल तथा वॉट में से ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है तो वॉट। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से और 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की इकाई है वार, इसको बार बोलते हैं। और 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1.0 बार के। तेल एक बैरल होता है, तेल के बैरल में जो कितना होता है लगभग 159 लीटर यानी कि 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मीमीटर। सुमेलित है क्यूसेक क्या है? प्रवाह की दर मापने की इकाई। वाइट क्या है? कंप्यूटर की इकाई है एक। और रिएक्टर भूकंप और वार क्या है? दाब। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नॉट एंड की डॉप्सन पॉइज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन। नेक्स्ट है मापक यंत्र एवं पैमाने, ये भी इंपॉर्टेंट है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का यूज करते हैं हम लोग। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार जो है हम उपयोग करते हैं पराश्रव तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का।
बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वैन में से वायु की गति मापी जाती है, तो ये नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एमीटर क्या है? एमीटर विद्युत धारा मापने की इकाई है। टैक्योमीटर क्या है? क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं को मापन किया जाता है टैक्योमीटर से। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में यूज किया जाता है। ताप विद्युत तापमापी विकिरण, तापमापी गैस, तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। नेक्स्ट है उपकरण और यंत्र जिसमें कि मापन की राशियां हैं। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला, भार सुमेलित है, तो क्या सुमेलित है? ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडेंटोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर में जो है पारे का यूज करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। थर्मोस्टिस्टर एक उपकरण है जो कि कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए, जो कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर जो है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए यूज किया जाता है। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता करने के लिए लगाने के लिए यूज किया जाता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रक्तदाब नापने के लिए नापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। रडार उपयोग में आता है। रडार जो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में यूज किया जाता है। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ओके, नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाने के लिए भूकंप की लहरों का आयाम का प्रयोग किया जाता है। सेल्सियस क्या है? सेल्सियस ताप मापने की इकाई है और ताप की इकाई है। किलोवाट आवर्स विद्युत और RH गुणक रक्त से संबंधित है और रिएक्टर पैमाना भूकंप से रिलेटिव है। आइए देखते हैं नेक्स्ट भूकंप मापी यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ है। भूकंप सीस्मोग्राफ से भूकंप के मापा जाता है। सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। सुमेलित कीजिए भूकंप, सीस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, प्रतिरोध, ओम। और फेदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई फेदोमीटर में नापी जाती है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है। अल्टीमीटर ऊंचाई। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सुमेलित है सीस्मोग्राफ भूकंप के लिए यूज किया जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो दाब के लिए यूज किया जाता है। कार्ब्यूरेटर मीटर जो आंतरिक दहन इंजन के लिए यूज किया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति के लिए यूज किया जाता है। सीस्मोमीटर भूकंप की तरंगों के लिए यूज किया जाता है। तीव्रता के लिए सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता के लिए यूज किया तरंगों की तीव्रता के लिए यूज किया जाता है। और फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है यांत्रिकी चैप्टर है। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। साधारण यंत्र किसी की सहायता करता है। साधारण यंत्र जो है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है घटेगी। ओके, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर कार्य करती है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि क्या है? वेक्टर नहीं है तो आयतन। नेक्स्ट है समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई जो है माप की इकाई में होगी 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कि जो है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी यानी कि कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए जो आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी पर जो है चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। नेक्स्ट है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल जो की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो x बराबर y बराबर z होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति कार में जो कि बराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहिया में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R से कम होगी। नेक्स्ट है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक त्वरण से जा रहा है। तेल जो है तेल मुक्त पृष्ठ क्या करेगा, परवलयी वक्र का आकार का लेगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीसरे वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन जो है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। सही इनमें से सही कथन है ऑप्शन 2 और 3 यानी कि 2 अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। नेक्स्ट है त्वरण, जो इसमें 2 और 3 सही थे। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस U अपन T। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित जो चैप्टर है, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ब्रह्मगुप्त था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो है प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वह गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है अपर परिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है 2 गेंदें A तथा B क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदें A और B एक साथ पहुंचेगी। जबकि इसमें क्या पूछा था, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जबकि इसमें पूछा है 2 गेंदें A तथा B क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंद एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट है कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कथन सही है लेकिन परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है किसी पिंड का जो है भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर का भार जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सही राइट आंसर है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विस्थापन प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है, तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ओके नेक्स्ट है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल एक पिंड को पहुंचने में लगा समय होगा। डायग्राम देखकर इसका सही आंसर होगा 1/sin थीटा इक्वल टू जो है 2h/g। नेक्स्ट है रूट में 2h/g होगा यहाँ पे। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल है गुरुत्वीय बल।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ जो है गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से 1, 2, 3, 4 कथन सही है। एक, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। ये जो है एक समान दोलक के दोलन चल रहा है, ऐसे में जो है जब गोला समान स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। सही आंसर है। सेकंड, हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता रहता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, अब एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण g e बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर द्रव्यमान पर गुरुत्वजनित त्वरण जो इतना होगा तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। रेडियम मैडम क्यूरी ने खोज की। पेंसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की डब्ल्यू किरोन्टजन ने। चेचक की एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, इसमें पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती रहती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग। अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस आ गिरेगी कहाँ पे? पृथ्वी पे। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है, स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की जो है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के जो है तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सही आंसर है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को जो है बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी 3 मीटर लंबाई और एक 1.5 mm वाले तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 3, 4 सही है। जो यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही है। तीसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सही है। और फोर्थ, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। इससे जो है तीनों कथन इसमें सही है, केवल सेकंड कथन जो है गलत है। केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है किसका? पौधे की जड़ों से जल के समूह इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। पत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के पत्ती में ऊपर बढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पे। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पठन में जो अचानक गिरावट मौसम तूफानी होगा। सही कथन है, मौसम तूफानी होगा। ये जो डायग्राम है ये संबंधित है किससे? फव्वारे के जिस क्षेत्र से पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा वो है छिद्र नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फॉल्ट्स। नेक्स्ट है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जल
जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जो है जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पर। ओके, नेक्स्ट है कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही कथन है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों कथन सही हैं। स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स संबंधित है विश्राम की स्थिति से। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल पर तैरने का कारण उनका जो है घनत्व होता है। नेक्स्ट है जब तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो है टेक्नीशियन। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर वही उतना ही रहता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। यही क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, जो रिजेक्टेड एग्जाम हुआ था अभी, रद्द एग्जाम। जब कोई जहाज नदी से सागर में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। सही कथन है। आइए देखते हैं प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है 320 से 400 न्यूटन मीटर। ये सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 पास में। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है 390 से 780 के बीच। नेक्स्ट है मानववाहक दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह्य होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। सत्य कथन है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग जो अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है किसके लिए? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम है होलोग्राफी। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर्स में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। नेक्स्ट है तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है 1, 2 और 3 किसके लिए? जो है एक कथन तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही कथन है। नेक्स्ट है 2 प्रकाश की तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 3 प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति जो अवरोध से मुक्त है, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम।
जब एक सीडी यानी कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन, विवर्तन और की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप का कार्य है प्रकाश की संकलित आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कथन है 3 और 4 सही है। 3, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, सही कथन है। कथन 4, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तन एवं रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इन चारों में से जो है 1 और 3 जो है इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है, तो 1 और 3, 1 मतलब स्थलीय तापन के कारण और 3 प्रकाश अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण आर, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन एंड हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति या मॉड्यूलन। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण आर, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की धैर्य जो है तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। कारण ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण आर, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए जो है सही है और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या है यानी कि दोनों ही कथन जो है आपस में सही है। अभिनेत्री लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन जो होती है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा यानी कि रक्ताभ, नील, लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि साइन यानी कि हरितलाभ, नीला और मैजेंटा रक्ताभ, नीले लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। याद रखना, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन 1 और 3 है यानी कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, सही कथन है। और तीसरा, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी कि दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट है, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का। नेक्स्ट है, सब कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश रंग होता है बैंगनी। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला जो है होता है सबसे कम बैंगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी, वो प्रकीर्णन था, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है नीले प्रकाश की। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ये प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह जो काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, इसमें जो नीला प्रकाश की लाइट सबसे अधिक होती है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, कारण आर।
लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ए कथन जो गलत है, लेकिन आर सही है। ये वाला कथन जो है सही है इसमें। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा पीले रंग का। नेक्स्ट है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। कथन ए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगी। कारण आर, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णन होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन जो सबसे उचित होता हुआ है ऊपर उजला नीचे काला। नेक्स्ट है, इसमें से तो एक और दो सही हैं। एक, दोनों ही कथन सही हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ये कथन सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल की तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होगा। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखती जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे अनंत और अनंत प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अनंत अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। कारण ए, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण आर, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम दूरी लंबाई होगी 0.75 मीटर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों का अलग अलग से तरीका है। एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटना जिम्मेदार है वो है परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है नतोदर कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष को रोग मुक्त होती है अवतल लेंस द्वारा। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं बैंगनी और लाल। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है काला। 3 मूल रंग है लाल, हरा, नीला। ये 3 जो है प्राथमिक रंग है, मूल रंग है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों से विषम है भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 1, 2, 4 सही है। गोधूल से सूर्य का अमाप। नेक्स्ट है 2, उषा काल में सूर्य का रंग। नेक्स्ट है 4, आकाश में तारों का टिमटिमाना। तीनों कथन इसमें सही थे। नेक्स्ट है, आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस है उत्तल लेंस से।
सही कथन नहीं है। तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, गलत कथन है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। खोज बत्ती दर्पण में जो प्रयुक्त होती है वह है नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है तो सिलियरी मांसपेशियों की शिथिलन संकुचन से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है तो ये होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का संयोग जो अधिकतम उद्भाषण जो है होने देगा वह है f/22/116। आंख के रेटिना की जो है परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर बनता है रेटिना पे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंग टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, हरा, नीला। वे मूल वर्ण जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ जो स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। नेक्स्ट है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प जो होती है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं 40 डिग्री पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से अधिक मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम 36.89। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा तापमान 36.9 डिग्री। नेक्स्ट है माना के औसत तापमान सेंटीग्रेड सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट इसका जो है ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन ए बर्फ का टुकड़ा पेय ठंडा बना देता है, पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे कि पेय ठंडा हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। कथन ए बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रशीतक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC का उपयोग करते हैं। कारण आर अमोनिया को कम दाब एवं अमोनिया को जो है कम दाब पर द्रवित किया जा सकता है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। नेक्स्ट है यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बिंदु बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। कथन ए कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का यूज जो है प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी कि SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज अलक्ष्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट है कारण आर SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। शीशे की छड़
जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। नेक्स्ट है, नीचे दो आपको गोलक दिख रहे होंगे, इसमें से जो है पत्ती से बने गोलक धातु वलय के क्षेत्र में धातु गोलक भर जा सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यह धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। वाष्पन शीतलन पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो, है ना, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट है, ये जो धातुओं से संबंधित क्वेश्चन है तो इसमें जो ये वाला सही है डायग्राम का। यहाँ पे देखते हैं हम कारण वाला क्वेश्चन। कथन ए, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण, ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है, तो इसमें जो है ए आर दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें से जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है तो इसमें से जो सही कथन ए और आर है, लेकिन आर एक ही जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़े यूज करते हैं, तो कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तित है, तो ए भ्रामक है, किंतु आर जो सत्य है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण आर। हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है बाष्पीकरण के कारण। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री है, तो इसका जो है दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट है, सही कथन नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित रखते हैं, सही कथन नहीं है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता व तापक्रम को। नेक्स्ट है, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कथन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, कारण आर। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, कारण ए। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, कारण आर। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, इसमें प्रेशर कुकर खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। कथन ए, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है, कारण आर। एबोनाइट मजबूत होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है,
ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है, सही कथन नहीं है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, सही नहीं है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये कथन सही है बिल्कुल। अगर आप फ्रिज को खोल दोगे तो फ्रिज का जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर, उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और बढ़ जाता, फिर बाद में तब बढ़ता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, ये सही हो गया है। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त पाने के लिए गर्म किया जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलन में कम कक्ष तो केवल 3 सही है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रविड़ित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है तरंग गति से रिलेटेड। तीव्र रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। नेक्स्ट है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए सेशन में और पूरा वीडियो देखिए, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको याद रहेंगे ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना जो है 99% वहाँ पे बनी रहेगी। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विलक्षण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी वह है आयन मंडल। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगें। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। कॉस्मिक जो है कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो है रेडियो तरंगें। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता वहाँ पे, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब समतापमंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁷ m। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। दूरसंचार का लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कथन 2, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो 2 कथन जो है सही है ये वाला। नेक्स्ट है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट है, इसमें जो सही कथन सभी कथन सही हैं। पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों के नियंत्रित कर सकती हैं। तो सभी कथन सही हैं। पराश्रव विविध ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी।
माध्यम फर्स्ट जल, इस्पात और नाइट्रोजन में से ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है तो सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद इस्पात में। जो आरोही क्रम मानी घटता क्रम है, सबसे ज्यादा ध्वनि की गति किसमें होती है तो ये होती है इस्पात में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में, तो इसका जो फॉर्मूला ये हो जाएगा, आप इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से केवल एक सही है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वर ग्राम, जिसे द्विटोनी स्वर ग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 3, 4 कथन सही है। 1, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, सही कथन है। कथन 3, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग की जाती है, सही है। कथन 4, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, सही है। नेक्स्ट है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। नेक्स्ट है इंफ्रारेड एक्स किरणें दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंगों की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वो है अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट है चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, कारण आर। ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, गलत, ए गलत है, परंतु आर जो है सही है। नेक्स्ट है डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। नेक्स्ट है वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है अवरक्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम डुमाडुलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में द्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है लगभग 30 डेसिबल की। 100 डेसिबल का राव जो है नॉइस का प्रबलता स्तर संगम होता है यंत्र कारखाने की शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी 10 mH हर्ट्ज के। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। नेक्स्ट है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा होता है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान की पटरियों पर रखकर जब मजबूत मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे जो 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की, इसमें जो है ये गलत है लेकिन आर जो है सही है कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय है, सही कथन है। नेक्स्ट है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण। कथन ए है अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, कारण आर। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्तय ध्वनि परावर्तन हो सकता है, तो ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपए। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 1 किलोवाट घंटा मान होता है 3.6 × 10⁶ के जूल के। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी 0.4 यूनिट। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट घंटा के मापन पर। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित कथनों पर जो है 1, 2, 3 सही है कि एक साधारण इस कथन क्या है, क्वेश्चन है एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, सही कथन है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। फिलामेंट के सहायक तार जो है उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। 1, 2, 3 जो है कथन सही है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में बिजली खर्च होगी 9 यूनिट। नेक्स्ट है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस जो अधिक है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से उच्चतम अवरोधक है मंद रोशनी वाले बल्ब में।
नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी पर भेज देते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिर से। नेक्स्ट है डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का परावर्तक होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट है जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी, माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। मैंज विद्युत प्रदाय फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है कि इसका गलन निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। मोटर का और बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 4 सही है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और 4 है धारता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। 1 और 4 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है वह है गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है वह टंगस्टन। आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। आप लोग इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू।